प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीते दिन कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक के दौरान राहुल गांधी को और कांग्रेस को उनकी खोखली राजनीति की असल तस्वीर दिखा ही दी। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो किया इस बैठक में केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, जयराम रमेश मौजूद थे, कांग्रेस के रबर स्टांप अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी मौजूद थे। अगर किसी और राजनेता ने इस कदर बैठक में कुछ किया होता तो वो बैठक में तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी से भी अब तक बाहर कर दिया गया होता। और जिसने भी पहले ऐसा किया है उसे राहुल गांधी के सामने सिर झुकाना पड़ा है, चाहे फिर वो शशि थरूर हो, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह हो, और बाकी तो कांग्रेस पार्टी से भी इतर उतर कर दिए गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन सब की फिक्र नहीं की, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। ये बात मैं पिछले 6 से 8 महीनों से लगातार कहता आ रहा हूं कि अगर राहुल गांधी की कोई खिलाफत कांग्रेस पार्टी के भीतर कर रहा है, अगर कोई कांग्रेस पार्टी में दो धड़ बनाने का लंबे समय से प्रयास कर रहा है, तो ये कोई गांधी परिवार के बाहर का नेता है ही नहीं। ये असल कहानी, ये असल लड़ाई तो गांधी परिवार के भीतर चल रही है, जिसे हर कोई नहीं देख पा रहा है। प्रियंका गांधी जिस दिन वायनाड से चुनकर लोकसभा पहुंची थी, उसी दिन इस पूरी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी कि सत्ता की बागडोर आखिर किसके हाथ में होगी। प्रियंका राहुल से छीनकर अपने हाथों में लेना चाहती और राहुल से सत्ता की डोर दी नहीं जा रही है। अब हुआ क्या, पहले यह बताता हूं और फिर इसका परिणाम बताऊंगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दरअसल बीते दिन गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के तमाम राष्ट्रीय महासचिवों, प्रदेश अध्यक्षों और राज्यों के जो मुखिया हैं, बड़े नेतृत्व को संभाल रहे हैं, तमाम संगठन के नेताओं की बैठक थी। इस बैठक में बड़े नेताओं में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश मौजूद थे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी महासचिव की हैसियत से पार्टी में बैठक में शामिल हुई। अब सभी ने क्या किया, बड़ी बड़ी बातें बोलना शुरू कर दी। वैसे ही बातें जैसी राहुल गांधी मंच पर बोलते हैं, हम हिला डालेंगे, हम भाजपा को खत्म कर देंगे, हम खा जाएंगे संघ को। और क्या कहने लगे, हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, नीट के मुद्दे पर करेंगे, एमएसएमई के मुद्दे पर करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर करेंगे। तमाम बातें चल रही थी। तभी प्रियंका बीच में आग बबूला हो गई और गुस्से से प्रियंका ने बोला कि ये सब कहां करोगे। जो राज्यों के प्रभारी थे वो अचानक खामोश हो गए। उन्होंने बोला कि ये क्या हो गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये क्या पूछ लिया। प्रियंका ने कहा कि आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हो, ये आंदोलन करोगे कहां। लोगों ने कहा कि बूथ में करेंगे। प्रियंका ने कहा आपके कार्यकर्ता हैं, आपके संगठन के कोई नेता बचे भी हैं बूथ में जहां पर आप ये आंदोलन करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी प्रियंका की मुंह की तरफ तकते रहे कि ये भरी बैठक में प्रियंका क्या कर रही हैं, लेकिन राहुल भी कुछ नहीं बोल पाते। फिर प्रियंका ने बोलना शुरू किया। प्रियंका ने क्या कहा, प्रियंका ने कहा कि हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन की बात करती है, हर मुद्दे पर प्रदर्शन की बात करती है, लेकिन वो प्रदर्शन कभी हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ना तो आपके पास कार्यकर्ता है, ना तो आपके पास संगठन है, ना तो आपके पास कोई नेता है। आप सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए, लाइमलाइट में बने रहने के लिए आंदोलनों की बात करते हैं, लेकिन कभी भी आप जनता के असली मुद्दे को नहीं उठा पाते। और ये वही बातें हैं जो राहुल गांधी के सामने पहले कई नेताओं ने उठाई, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, दिसंबर की बात है, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था। दिग्विजय सिंह ने भी यही कहा था कि भाई संगठन की ताकत को बढ़ाओ, कार्यकर्ताओं को ताकत दो। जब तक आप संगठन की ताकत को नहीं बढ़ाओगे तब तक कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं जा पाएगी। लेकिन संगठन की ताकत बढ़ेगी कैसे। संगठन की ताकत तब बढ़ेगी जब आप निर्णय लेने की जो क्षमता है उस इकाई को दोगे। अगर जिले में कांग्रेस पार्टी का निर्णय कुछ लेना है तो उसका आप नेतृत्व किसे दोगे, जिला अध्यक्ष को दोगे। अगर एक पार्षद की टिकट का चयन करना है तो भाई जिला अध्यक्ष तय करेगा, जिला अध्यक्ष रिपोर्ट देगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी में जो पार्टी के भीतर ताकतवर है या जो सीधे तौर पर कहूं गांधी परिवार के नजदीक है,
उसके फैसले चलते हैं। फिलहाल केसी वेणुगोपाल के चल रहे हैं, जयराम रमेश के चल रहे हैं। इनके अलावा कांग्रेस पार्टी में किसी की नहीं सुनी जा रही है। यह हाल है कांग्रेस पार्टी में। तो जब तक इसे मजबूत नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी का कोई क्या चुनाव में होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यही नसीहत दे दी। और प्रियंका ने एक और बात बोली। प्रियंका ने यह भी कहा कि भाई हर मुद्दे पर आप आंदोलन की बात क्यों करते हो, आप जनता के असल मुद्दे तो उठाओ। और यह जो बात थी यह सीधे राहुल को कही गई थी। यह राहुल गांधी के मुद्दे हैं कि जो जनता से टच ही नहीं होते, बस आपने मुद्दा उठाया और उस पर आंदोलन के लिए तैयार हो गए। जैसे भारत मंडपम में आंदोलन कर दिया था एआई सम्मेलन के खिलाफ, अंतरराष्ट्रीय भारत बदनामी का पूरा अपना एजेंडा सामने लाकर रख दिया। नुकसान किसे हुआ? कांग्रेस को हुआ। अब नीट के मुद्दे पर ट्वीट पे ट्वीट जा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट चल रहे हैं, छोटे छोटे यहां वहां आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन आंदोलन की जो पूरी पटकथा है वो क्या है? वो क्या सही है? नहीं है। अपने अपने हिसाब से बातें उठाई जा रही हैं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को लेकर हमेशा एक तरफा विचारधारा नहीं रखता। मेरा तो मानना रहता है हमेशा से कि अगर देश में विपक्ष है तो उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आंदोलन सिर्फ एक परिवार तक सीमित रहते हैं। लेकिन आज देखिए आप, राहुल गांधी हमेशा कांग्रेस पार्टी की संगठन पर या नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाने वाले को पार्टी से उठाकर बाहर फेंक देते थे, लेकिन आज उनकी बहन खुद कांग्रेस पार्टी के संगठन पर सवाल उठा रही है। और क्यों उठा रही है अब आप ये समझिए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। असम में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। आपके तमिलनाडु में 5 सीटों पर उसे जो बची कुची इज्जत थी वो बच गई। बंगाल में राजनीति खत्म हो गई। केरल में चुनाव जीते लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री अपनी मर्जी का नहीं बना पाए। कहीं भी कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। अब एक बार फिर से क्या हो रहा है? राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव दर चुनाव अब राहुल गांधी ने 100 हार का अपना आंकड़ा भी पार कर लिया है। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 29 में लोकसभा में। यह बात प्रियंका गांधी वाड्रा जानती है। प्रियंका को इस बार उम्मीद लग रही है कि अगर वो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वापसी करें तो जिस तरीके से 24 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिल गई थी, उसी तरीके से 27 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर सकती है। लेकिन हो क्या रहा है? प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर इंकार कर दिया। जिस तरीके से आप देखिए कि 17 से 22 के बीच में लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा अकेले उत्तर प्रदेश में लड़ती रही। मैं नहीं कहूंगा कि उनकी लड़ाई नकली थी या असली थी, लेकिन ग्राउंड पर जाती थी। चुनाव के दौरान ही जाए, जनसभा के दौरान जाए, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से आउट हो गए थे। पूरी तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को नकार दिया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनाव लड़ा 2022 का, वो अलग बात है, 1 सीट उनकी आई। इसके अलावा 402 सीटों पर बुरी तरह हार गए, लेकिन ठीक है, कम से कम मैदान पर वो लड़ने तो गई। राहुल जैसे दुम दबाकर भाग तो नहीं गई। अब प्रियंका चाहती है कि वो दोबारा यूपी आए, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि नहीं, अब यहां पर मैं राजनीति करूंगा। और यही असली लड़ाई है। और इसी वजह से अब ये बंद कमरे की लड़ाई राजनीतिक बैठकों तक आ गई है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा खुलकर राहुल गांधी के फैसलों, राहुल गांधी के मुद्दों के खिलाफ बोल रही है। अब आगे क्या होगा इस बात को आप समझ लीजिए। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का एक अलग गुट पार्टी के भीतर तैयार हो रहा है और यह गुट अब अपनी अलग राजनीति करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें राहुल अपनी अलग राजनीति करेंगे और प्रियंका और उनके मुद्दे अलग रहेंगे। और संसद में यह होने भी लगा है। एक मुद्दे पर प्रियंका बोलती हैं तो दूसरे पर राहुल, और दोनों के बाद यह तय होता है कि अब किसका मुद्दा बड़ा रहा। अगर मैं आपको बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो लोकसभा में चाय की बैठक हुई थी स्पीकर ओम बिरला के साथ, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद थी, जबकि राहुल गांधी इस विचारधारा के खिलाफ जाते हैं। तो प्रियंका ने अपनी अलग सियासी राहें चुन ली है। अब इसके लिए उन्हें किस हद तक जाना पड़ेगा और वो किस हद तक जाने के लिए तैयार है, ये आने वाले दिनों में आपको देखने मिल जाएगा।
एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।